बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक शांत और सुंदर गांव बसा था। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता और संतों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भले और सहृदय थे, लेकिन उनके जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते थे। इसी गांव में एक वृद्ध साधु गोपालदास का आश्रम था। वे बहुत ज्ञानी और करुणाशील थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे उन्हें धैर्य, सेवा और ध्यान का मार्ग दिखाते थे। गांव के हर व्यक्ति के हृदय में उनके लिए आदर था। उसी गांव में सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसने हाल ही में अपने पति को खो दिया था। वह पहले बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसका संसार उजड़ गया। उसे हर चीज निरर्थक लगने लगी थी। विधवा का अंतहीन दुख, सुमित्रा का जीवन अब अंधकारमय हो गया था। दिन रात वह अपने पति की यादों में डूबी रहती। वह न तो किसी से बात करती, न घर से बाहर निकलती। गांव की महिलाएं उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। हर दिन वह गंगा किनारे जाकर घंटों बैठी रहती। कभी पानी में अपने चेहरे को देखती, कभी लहरों से बातें करती। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों के आंसू कभी नहीं रुकेंगे। साधु से मुलाकात एक दिन साधु गोपालदास नदी किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुमित्रा बहुत उदास बैठी थी और उसकी आंखों में गहरा दुख था। साधु उसके पास गए और स्नेहपूर्वक बोले, बेटी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कांपते स्वर में कहा, महाराज, मेरे पति के बिना मेरा जीवन अधूरा हो गया है। मैं खुद को अकेली और असहाय महसूस कर रही हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस दुख से मुक्त हो सकूं। साधु कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम सच में अपने दुख से मुक्ति चाहती हो, तो गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी कोई दुख ना आया हो। वहां से मुट्ठी भर चावल ले आओ। मैं तुम्हें दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा। गांव की यात्रा और जीवन का सत्य सुमित्रा को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत गांव में गई और सबसे पहले एक अमीर व्यापारी के घर पहुंची। वहां जाकर उसने व्यापारी की पत्नी से पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? व्यापारी की पत्नी का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने कहा, हम बहुत धनवान हैं, लेकिन कुछ साल पहले हमारा इकलौता बेटा एक भयंकर बीमारी से चल बसा। उसके बाद से हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। सुमित्रा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतने अमीर लोगों को भी दुख होता है। वह आगे बढ़ी और एक किसान के घर पहुंची। वहां उसने किसान की पत्नी से वही प्रश्न किया। किसान की पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे घर में हमेशा संघर्ष रहा है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। कई बार हमें भूखा सोना पड़ा है। हमने भी बहुत दुख झेला है। अब सुमित्रा को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि शायद अगला घर सुखी होगा। वह एक बुजुर्ग महिला के पास गई और वही प्रश्न दोहराया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जीवन में कौन है जिसे दुख नहीं मिला? मेरे पति का देहांत वर्षों पहले हो गया। मेरे बेटे युद्ध में मारे गए, लेकिन फिर भी मैंने जीना नहीं छोड़ा। अब सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई दुख ना आया हो। साधु की सीख और सुमित्रा का नवजीवन थकी हारी सुमित्रा वापस साधु गोपालदास के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैं पूरे गांव में घूमी, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां कभी कोई दुख ना आया हो। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सत्य है बेटी। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जब तक हम अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ दुख झेलता है, तो हम अपने दर्द को सहना और आगे बढ़ना सीख जाते हैं। सुमित्रा को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया
कि वह अब अपने दुख में डूबने के बजाय दूसरों की सहायता करेगी और अपने जीवन को सार्थक बनाएगी। उसने विधवाओं और अनाथ बच्चों की सेवा करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह केवल अपने दुख पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि दूसरों के दुख को बांटकर उनके जीवन में रोशनी लाने लगी।